नमस्कार। पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। एक और विश्वविद्यालय की तरफ से एक स्टेट लेवल का ये विश्वविद्यालय है और उन बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं हैं इस विश्वविद्यालय में जिन लोगों को नाटक में या थिएटर में या विकलांगता में या ट्राइबल स्टडीज़ में या फिर पुनर्वास जैसे विषयों से संबंधित विषयों में अध्ययन करने की विशेष रुचि या जिज्ञासा रखते हैं। ठीक है। और जो बच्चे शिक्षा के हैं या विशेष शिक्षा के हैं या समाज कार्य के हैं उन बच्चों के लिए भी विशेष प्रकार के विश्वविद्यालय के साथ ये सुविधाएं ये विद्यालय आपको देगा। तो इसी के पीएचडी के फॉर्म की मैं जानकारी लेकर आया हूँ। ठीक है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। ठीक है। इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है यूपी में। एक अच्छा विश्वविद्यालय है। ठीक है। 100 से ज़्यादा सीटें हैं, 15 से ज़्यादा विषय हैं जहां आप आवेदन कर सकते हैं पीएचडी के लिए। सिलसिलेवार तरीके से सारी मैं चीज़ आपको बता दूंगा। वीडियो पूरा देखने या सुनने की ज़रूरत है नहीं आपको। जितना समय और जितनी समझ हो उतना वीडियो देखिएगा। हो सकता है मेरी आवाज़ कम हो, मेरी गति भी आज कम हो, स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है। अब आते हैं एक एक करके बातों पर। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पिछले 3 साल या 2 सालों से इस विश्वविद्यालय ने पीएचडी के फॉर्म नहीं निकाले हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि पिछले 2 और 3 साल के सब्जेक्ट में टोटल सीटें जो खाली हैं उसको मिलाकर सीटें निकाली जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 23 और 24 के सत्र का ये फॉर्म निकाला है और सीटें भी 23 और 24 के सत्र की ही हैं। हो सकता है कुछ महीने के अंतराल के बाद फिर से पुराने सत्र की सीट निकाली जाए। अगर ऐसा होगा तो उसकी सूचना आपको वेबसाइट और मेरे चैनल से प्राप्त हो जाएगी। 24 अगस्त 2023 पहली इम्पॉर्टेंट डेट्स है, क्योंकि इस डेट के बाद आप फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते हैं। 24 अगस्त 2023 फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 24 अगस्त के बाद फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं अगले एक वीक तक, अर्थात 1 सितंबर 2023 तक, लेकिन उसके बदले में आपको 500 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यानी कि एडिशनल फीस के साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म को 1 सितंबर 2023 तक भर सकते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 8 सितंबर तक दे दी जाएगी और 23 सितंबर 2023 को होगी आपकी प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में ही होगी, इसका ध्यान रखिएगा। और विद इन 1 वीक टू 10 डेज में प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा वेबसाइट पर। सितंबर खत्म होते ही आएगा अक्टूबर के 2nd और 3rd वीक में होंगे आपके साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। एग्जामिशन किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों को नहीं दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। चाहे आपने नेट पास किया हो, जेआरएफ पास किया हो, स्लेट पास किया हो, गेट पास किया हो, ICHR, ICPR, ICSSR, NFSC, NFST, NFOBC, NFPWD, RJNF, MNF, DST इंस्पायर फेलोशिप या टीचर्स फेलोशिप या स्कॉलरशिप कोई प्राप्त है तो आपको किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा से छूट मिलेगी। इस भ्रम को मत पालिएगा। सभी आवेदनकर्ताओं को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुछ जानकारियाँ इंग्लिश में है, जो हिंदी में थी वही इंग्लिश में है, उसको रिपीट नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का नेट और स्लेट पास है, जिन बच्चों को नेट और स्लेट परीक्षा पास कर चुके हैं या करेंगे तो नहीं, लेकिन जो कर चुके हैं उनको 3 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा और जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको 5 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। और ये वेटेज आपका काम आएगा जब आपकी एंट्रेंस, इंटरव्यू, सोनॉप्सिस, इन सब को मिलाकर जो मेरिट बनेगी उसमें 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे यदि आप नेट और स्लेट क्वालिफाई हैं, और 5 नंबर जेआरएफ क्वालिफाई होने वाले को मिलेंगे। एमफिल जिसने कर रखा है या जिसने नहीं कर रखा है उसका कोई जिक्र नहीं है इस पूरे नोटिफिकेशन और वेबसाइट पर दी गई जानकारी में। ठीक है। जो बच्चे SC हैं, ST हैं और PWD हैं, SC हैं, ST हैं, PWD हैं, उनको 750 रुपये की नामांकन अर्थात रजिस्ट्रेशन फीस को सबमिट करना होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। और जो बच्चे अनरिजर्व हैं, EWS हैं, OBC हैं, उनको 1500 रुपये की नामांकन फीस देनी होगी। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा
नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। सीटें मैंने आपको नहीं बताई है, मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर रूल्स रेगुलेशन में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको थोड़ा समझिएगा। ऑर्डिनेंस 2018 रेगुलेशन 2022 जो ये फॉर्म निकले हैं, इसके ऊपर पीएचडी का ऑर्डिनेंस जो यूजीसी ने तय किया है 2018 का लागू होगा, ठीक है। पीएचडी का ऑर्डिनेंस 2018 का लागू होगा, लेकिन यूजीसी का रेगुलेशन 2022 लागू होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन लगे यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर पीएचडी ऑर्डिनेंस 2018 को देख लीजिएगा। और थोड़ा और कंफ्यूजन हो रेगुलेशन को लेकर तो यूजीसी की वेबसाइट पर ही जाकर यूजीसी रेगुलेशन 2022 को देख लीजिएगा। बिना इनको जाने समझे आप एडमिशन लेते हैं विश्वविद्यालय में तो आपको समस्या आएगी आफ्टर कोर्स वर्क में। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये समस्याएं ना आए, तो फॉर्म भरने से पहले या एडमिशन लेने के बाद में इन ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझने में दिक्कत हो कमेंट करके यूजीसी या मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पूरा नोटिफिकेशन। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताया इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के विषय में। अब आते हैं सीटों को लेकर और एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है एंट्रेंस का और दूसरा है इंटरव्यू का। एंट्रेंस होगा 70 नंबरों का, इंटरव्यू होगा 30 नंबरों का। प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में आपको पीपीटी, सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल लगाने की आवश्यकता नहीं है, देने की आवश्यकता नहीं है, एसओपी भी नहीं देना। लेकिन जब आपका साक्षात्कार होगा तब आपको सिनॉप्सिस अर्थात शोध प्रस्ताव अर्थात रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना मैंडेटरी है। टाइप कर लेकर जाइएगा। किस भाषा में बनाना है इसकी जानकारी आपको वेबसाइट या विश्वविद्यालय से कंसल्ट किसी विभाग के टीचर से ले लीजिएगा, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तीसरी बात कि एमसीक्यू माध्यम से यानी कि वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी आपसे पूछी जाएगी। 1 सवाल 4 जवाब होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सीटों को लेकर। समाज शास्त्र में 5 सीटें हैं, समाज कार्य में 3 सीटें हैं, हिंदी साहित्य में 15, ललित कला में 8 सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन इसमें 3 सीटें हैं, अंग्रेजी विषय में 10 सीटें हैं, राजनीति शास्त्र इसमें 10 सीटें हैं। राजनीति शास्त्र को आप राजनीति विज्ञान समझिएगा तो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 10 सीटें हैं राजनीति शास्त्र में। अर्थशास्त्र में 8, वाणिज्य अर्थात कॉमर्स में 3, प्रबंधन शास्त्र यानी कि मैनेजमेंट इसमें भी 3 सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र विशेष। जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन के हैं ना, एक होता है एजुकेशन और एक होता है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में 10 सेकंड लूँगा। ऐसा विषय जिसमें विकलांग और दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। इस विषय में यदि आपकी रुचि है तो पीएचडी के लिए इस विषय में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएड स्पेशल या एमएड स्पेशल किया है या एमए एजुकेशन किया है तभी आप इस विषय के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल यानी कि योग्य पाए जाएंगे। नहीं तो आपका हो सकता है प्रवेश परीक्षा के समय आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो शिक्षा के अंदर शिक्षा शास्त्र में 3 सीटें हैं और शिक्षा शास्त्र विशेष में 4 सीटें हैं। अगला विषय है विधि यानी कि लॉ, इसमें दिखा रहा है 3 सीटें। फिजिक्स यानी कि भौतिकी इसमें 14 सीटें हैं। केमिस्ट्री अर्थात रसायन इसमें 4 सीटें हैं। सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स का विषय है, इसमें 7 सीटें हैं। माइक्रो बायोलॉजी इसमें केवल 1 सीट है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी इसमें 6 सीटें हैं। कंप्यूटर विज्ञान के कंप्यूटर साइंस इसमें 2 सीटें हैं। ये है पूरी सीटों की संख्या जो मैंने आपको बताई है और पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी विश्वविद्यालय पर मौजूद तथ्यों के आधार पर। आपके पास कोई डाउट हो, अभी कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कमेंट करके पूछेगा। आपने वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सवाल को पूछते रहिएगा, अध्ययन करते रहिए, उसका अभ्यास करते रहिए और चीज़ों को जानने का प्रयास प्रतिक्षण करते रहिए। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय और डेटा खर्च करने के लिए। जय हिंद, दुआ सलाम।